नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आई कुछ मुख्य खबरों की। भेल झांसी के ज्वाइंट कमेटी में होने वाले चुनाव के समर में आज आखिरी दौर सभा के साथ ही चुनाव प्रचार थम गया। भेल कर्मचारी संघ एटक के यूनियन कार्यकर्ता एटक भवन सेंट ज्वेरियर स्कूल के पास में एक पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें यूनियन अध्यक्ष विकास गुप्ता, यूनियन महामंत्री सगीर अहमद, यूनियन कोषाध्यक्ष कोमल सिंह जी एवं यूनियन की समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं तमाम यूनियन कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा विभिन्न सवाल उठाए गए, जिसमें चुनाव क्यों हो रहे हैं, आप कर्मचारियों के लिए क्या करेंगे, बीते हुए समय में सत्ताधारी यूनियनों ने प्रबंधक से मिलकर किस प्रकार कर्मचारियों का शोषण किया। यूनियन महामंत्री सगीर अहमद ने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। महामंत्री सगीर अहमद ने पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब दिए तथा भेल के कर्मचारियों से भेल कर्मचारी संघ एटक यूनियन के चुनाव चिन्ह चश्मा पर वोट देकर उसे नंबर 1 पर पहुंचाने की अपील की। आज किस बात की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? ये जो है हमारे बीएचएल में जो है यूनियन के मानकर प्राप्त के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बीएचएल में यहाँ की 8 यूनियन रजिस्टर्ड हैं, जिनको 8 अलग अलग दिन जो है वार्ड सभा के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। इसमें से आज आखिरी द्वार सभा समाप्त हो चुकी है और आज से आचार संहिता भी लग जाएगी। आज के बाद जो है किसी भी तरह का पंपलेट, प्रचार या फैक्ट्री के अंदर जाना हम लोग नहीं करेंगे। देखा जाए जैसा कि हर यूनियन का एक अपना अपना मुद्दा है, सभी लोग अपना नहीं मिला, तो यानी आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं जो जीतने के बाद सभी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा और सभी को क्या मुद्दे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? क्या है हमारी भेल कर्मचारी संघ एटक, जिसका जो है खास एक नारा है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, हमको जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पर काम करना है। खास बात यह है कि यहाँ पर पिछले 11 वर्षों से जो 2 जेसीएम यूनियन रही है, एक बार 1 नंबर 1 रही, एक बार दूसरी नंबर 1 रही, उसने कर्मचारी हित के लिए कोई भी ऐसे काम नहीं किए। आज से 11 साल पहले तक जो हम कर्मचारियों को जितनी भी सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधा में नाम मात्र के लिए कोई एक सुविधा भी वो यूनियन बढ़वा नहीं सकी, बल्कि जितनी भी हमारी वेलफेयर की सुविधाएं थी उन सबों में धीरे धीरे करके कटौती होती रही। जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी थी कि हमारे जो झांसी से आने वाले कर्मचारी थे वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बंद हो चुकी है। हमारी एक कैंटीन व्यवस्था थी यहाँ पर जो है सब्सिडाइज चला करती थी कि आज से कुछ समय पहले तक जो खाना 1 रुपये और 3 रुपये का मिला करता था, आज वो खाना 30 रुपये का यहाँ हमारे वर्करों को मिल रहा है। और साथ में चाय जो 10 पैसे की और 10-20 पैसे का नाश्ता मिलता था, वो नाश्ता भी जो है और चाय 5 रुपये की हो गई है। ये कर्मचारियों के मुद्दे हैं। दूसरी जो यहाँ की हमारी अस्पताल व्यवस्था है, वो अस्पताल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हमारे यहाँ पर उतना स्टाफ नहीं बचा, हमारे डॉक्टर नहीं बचे, और जो कर्मचारियों की दवाओं को ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर एनए कर दिया जाता है। जिसकी खास बात यह है कि अगर वो दवा एनपी के माध्यम से 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे कर्मचारियों को 3-3, 4-4 दिन यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। ये कर्मचारियों की मुख्य मुद्दे थे। और ख़ासतौर से जो यहाँ की प्रबंधन है वो इतनी ज़्यादा निरंकुश और तानाशाह हो चुकी है कि आज के दिन हमारा कोई भी कर्मचारी पूरे दिन माइंड ये उसका जो है फ्री ही नहीं रह पाता कि आज की हमारी अटेंडेंस हुई है कि नहीं है। एटक यूनियन ने हमेशा प्रबंधन से ये डिमांड रखी है कि पहले आप अपना अटेंडेंस सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो उनको इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद जो भी चाहे वो आप नियम लागू कर दीजिए। देखा जाए जैसा कि सभी का जो भी आपकी यूनियन के अंदर कोरोना काल से तो वैसे ही चरमरा गई सारी कंपनी। अब जो अगर आप मुद्दे लेके मैदान में आ जाओगे कि हमारे ये नहीं है वो नहीं है, तो इस समय तो कहीं भी कोई फैक्ट्री एडिटेड है तो वो तो दिक्कत में है ही। अगर यूनियन का अगर आपका पार्टिसिपेट में अगर आप जीत होती है तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होगा, जो आपसे जो कर्मचारी की आशा रखी है
जो आप मिल रहे हैं इस समय तक अभी तक मिला होगा, अभी तक सबसे मिले आप, वो क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे मेन चीज़ तो यह है कि हमारा कोई भी कर्मचारी टेंशन फ्री नहीं है। पहले तो हमें जो प्रबंधन के अननेसेसरी सर्कुलर रहते हैं कि कॉर्पोरेट ने हमारा कोई भी सर्कुलर लागू किया, उसको यहाँ की हमारी प्रबंधन ये नहीं देखती है कि ये सर्कुलर हमारा किस यूनिट के लिए इफेक्टिव होना चाहिए, वो सबसे पहले झांसी जैसी यूनिट में उसे लागू कर दिया जाता है। तो हमारी सबसे पहले प्रबंधन से यही मनवाने की मांग होगी कि जो हमारी अन्य बड़ी यूनिट है जैसे हैदराबाद है, भोपाल है, हरिद्वार है, कि पहले वो सर्कुलर जब वहाँ लागू हो जाए तो झांसी जैसी यूनिट में आप उसको लागू कर दीजिए। दूसरी जो हमारे जो कर्मचारी दवाओं के लिए परेशान रहते हैं, तो हमें यहाँ से सबसे पहले अस्पताल व्यवस्था को सुधारना है। हमारे कर्मचारियों को एक्स्ट्रा काम के लिए जो छुट्टी मिलती थी उसको सी ऑफ का नाम यहाँ पे दिया जाता है, कंपनसेशन ऑफ। उस पर पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल की आड़ लेते हुए हमारे प्रबंधन ने एक सीलिंग लगा दी थी कि हम 1 महीने में 6 दिन से ज़्यादा ये छुट्टी नहीं लेंगे। हम यूनियन वालों ने उसे सिर्फ 1 वर्ष के लिए माना था कि अगर कोरोना काल में हमारे बीएचएल का, हमारे संस्थान का कोई नुकसान हुआ है तो हम आपकी ये बात मानते हैं, हम अपने कर्मचारियों को इनकरेज करेंगे कि वो अपनी छुट्टी ज़्यादा नहीं माने। लेकिन ये तारीफ की बात है कि यहाँ के हमारे कर्मचारी ने जी तोड़ मेहनत करने के बाद पिछले 7 साल से जो यूनिट हमारी घाटे में चल रही थी, इस वर्ष झांसी यूनिट ने 36 करोड़ का फायदा किया है। और जब अब कोरोना भी देश से खत्म हो चुका है, हमारी फैक्ट्री भी रनिंग में आ चुकी है, तो जो एक सी ऑफ की सीलिंग लगाई गई है वो सीलिंग हटा दी है। हमारे कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट करने का जो अलाउंस मिलता था वो जो है उस पर रोक लगी हुई है। आला अधिकारियों का कहना है कि आधे से ज़्यादा कर्मचारी दुरुस्त नहीं आ पाते हैं, कभी छुट्टी का रहता है, ये इसका क्या मानना है? हमारे बीएचएल में बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर एक पंचिंग व्यवस्था है। यहाँ पर एक हमको टाइम दिया गया है कि जैसे आज के समय में 6:45 की ड्यूटी है, उसको जो है 15 मिनट का रिलैक्सेशन देते हुए 10 मिनट का और 7-10 तक यदि कोई कर्मचारी अंदर नहीं आता है तो उसकी पेमेंट काट दी जाती है। और जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं कोरोना काल से, जिन्हें घर बैठा दिया गया है, कुछ लोग और बहुत सी महिलाएं भी हैं, उनके चुनाव आ गए करीब, उनके लिए क्या सोचा आपके पार्टी ने और एक यूनियन ने? आप ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। हमारे यहाँ पे कुछ जो कर्मचारी हमारे जिनकी डेथ हो जाती थी, उसको हमारी बीएचएल, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन में जो है स्थायी नौकरी की व्यवस्था है, तो उसके लिए हम सब यूनियन वालों ने आज से 15 साल पहले ये बना था कि यहाँ पर एक महिला क्लब बनाया गया था। वहाँ पे उन लेडीज़ों को जो है कि उनका जीवन यापन चलता रहे, उनको यहाँ पर संविदा पे रखा जाए। वो संविदा पे चलते चलते धीरे से उनको फैक्ट्री के अंदर किया गया और पिछले 2 महीने से यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हुए पूरा पेटी कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया है। तब से वो रोज़ हमारी बाहर बैठी हुई हैं, जिनके लिए प्रबंधन से बात की। प्रबंधन ने आश्वासन देने के बाद भी पिछले 4 महीने में आज तक एक भी लेडीज़ों को अंदर नहीं रखा है। यदि हम ये चुनाव जीत के नंबर 1 आएंगे तो सबसे पहले अभी तक जो महिलाएं घर पे बैठी हैं, क्या उनके पास आप पहुँचे, किसी तरह का आपने जोड़े या आश्वासन मिला या आप उन तक पहुँचे कि चुनाव नज़दीक आ चुका है? आप बिल्कुल, जितनी विडोज हैं वो सारे हमारे पूर्व कर्मचारियों की पत्नियां हैं या उनके बराबर हम लोगों के पास फोन आते रहते हैं, संपर्क करते हैं। तो जैसे जैसे वो हम लोगों से संपर्क करती हैं, उससे ज़्यादा जल्दी से हम लोग यहाँ की प्रबंधन से लगे। ये जो महिलाएं जो 2 महीने से जो बैठी हुई हैं, 2 से 3 महीने, आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार जो बैठी हुई, उनका पालन पोषण जो होता है, जो बेचारे काम कर रहे हैं इधर बैठ जाते, तो ये कैसे चलता होगा? इतने वर्ष उन्होंने जो काम करती है, ये उन लेडीज़ों के अनुसार बता रहे हैं कि जो उन लेडीज़ों ने अपना पेट काट काट के जो अपना पैसा इकट्ठा किया था, उसमें वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। और कुछ लोग दूसरी जगह मेहनत मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं, जहाँ पर उनको बहुत कम पैसों में उनको काम मिल रहा है, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यूनियन के माध्यम से आज हमारा चैनल आपके सामने बैठा हुआ, क्या क्या बात रखना चाहेंगे सभी कर्मचारियों तक, और आने की क्या तैयारियां रहेंगी वो आप हमें कह सकते हैं? हमें अपने कर्मचारियों से यही कहना है कि कोई भी अपने मन में विद्वेष की भावना नहीं रखें, जात पात धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे कारखाना परिसर के अंदर के लिए चुनाव है।
हमारे कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं उसके लिए चुनाव है। हमारे कारखाना के स्थापना के जो नियम थे उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं, ये चुनाव उसके लिए। यहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि हमें सांसद बनना है, विधायक बनना है या हम लोगों की कोई सैलरी मिलना है। यहाँ पर निस्वार्थ भाव से ट्रेड यूनियन के मूलभूत सिद्धांतों पर रह के हम लोग कर्मचारियों की समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन का जन्म ही इसलिए हुआ है भाई कि हम प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच का एक पुल है कि हमारे सारे कर्मचारी अपने काम से विमुख ना हो। यदि उनकी कोई समस्या है तो हम उसकी बात को प्रबंधन करें। तो साथ में इस संस्थान की उन्नति के लिए जो हमारे प्रबंधन के दिशा निर्देश हैं, जायज दिशा निर्देश, यहाँ पे काम करने के लिए हमारे चश्मा है रेल कर्मचारी संघ एटक यूनियन की मत के मान 4 नंबर पर है। और कर्मचारी ये भी पूछेगा क्या बात करना चाहिए चुनाव चिन्ह आंदोलन का से रखा गया लेकिन पिछले 3 वर्ष से ये चश्मा इसमें पारदर्शिता हो। हमारे यहाँ के जितने कर्मचारी हर वर्ग का हमारा कर्मचारी, चाहे वो एक ही चाहे हमारा परमानेंट कर्मचारी हो, सबको एक नंबर से देखना चाहिए। समस्याएं हैं उनके लिए हर दिलाना चाहिए और साथ में जो प्रबंधन की अपेक्षाएं हैं इस संस्थान की ज़्यादा से प्रेरित करना है, उनको इंक्रेज यही कहेंगे कि इस समय आपको ये देखना है, आपने आपको गेट यूनियन को सुना है, अब गेट यूनियन के विचारों को सुनना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि गेट पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप सबकी आवाज़ों को हर समय प्रबंधन के सामने उठाया है। कई सारे ऐसे मौके रहे जिसमें प्रबंधन हम लोगों के यदि आप सब लोग एक नंबर की पोजीशन में आते हैं तो आप यकीन जानिए हर कर्मचारी को बराबर तरीके से देखते हुए इस संस्थान को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद।